फेरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान के दरमियान मामलात तय पा गए। बेटा बाप और बेटी मां के हवाले। अदाकार फेरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़े सुल्तान के दरमियान बच्चों के मामले पर सुलह हो गई। सुलहनामे के मुताबिक बेटा बाप और बेटी मां के पास रहेगी। कराची फैमिली कोर्ट अलीज़े सुल्तान और फेरोज़ खान के बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक समाअत हुई। समाअत के दौरान फेरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़े सुल्तान के दरमियान बच्चों के मामले पर सुलह हो गई। सुलहनामे के बाद फेरोज़ खान ने बच्चों की कस्टडी और अलीज़े सुल्तान ने बच्चों के अखराजात की दरख्वास्तें वापस ले लीं। अदालत ने दरख्वास्तें वापस लेने पर समाअत निपटा दी। दोनों के दरमियान बच्चों के लिए शरीक वालिदैन को प्रिंटिंग तर्ज पर कस्टडी पर इत्फाक किया गया। सुलहनामे के मुताबिक बेटा सुल्तान अपने बाप फेरोज़ खान के पास रहेगा, जबकि बेटी अपनी मां अलीज़े फ़ातिमा के पास रहेगी। उसके अलावा दोनों वालिदैन बच्चों के साथ किसी वक्त भी फ़ोन वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। खुसूसी त्योहारों पर दोनों वालिदैन को बच्चों से मिलने की इजाज़त होगी। सुलहनामे में अलीज़े सुल्तान और फेरोज़ खान के इत्फाक से फैसला किया गया कि छुट्टियों पर बच्चे मुल्क या मुल्क से बाहर जा सकते हैं, लेकिन दोनों वालिदैन के दरमियान इत्फाक राय मशरूत होगी। उसके अलावा बेटे सुल्तान के अखराजात मुकम्मल तौर पर फेरोज़ खान अदा करेंगे, जबकि बच्ची के लिए हर माह 3 तारीख तक फेरोज़ खान 75,000 अलीज़े के अकाउंट में मुंतकिल करेंगे। बच्ची की दी जाने वाली रकम में सालाना 10% इजाफा होगा। बच्चे के स्कूल की फ़ीस डायरेक्ट फेरोज़ खान अदा करेंगे। इमरजेंसी की सूरत में भी फेरोज़ खान पाबंद हो गए कि वो अस्पताल के अखराजात अदा करें। सुलहनामे के मुताबिक बच्चों की नासाजी की सूरत में वालिदैन एक दूसरे को आगाह करेंगे। एग्रीमेंट पर किसी सूरत में ना इत्तफाकी पर सलाह मशवरा किया जाए। अगर बात ना बन सके तो अदालत से रुजू किया जा सकता है। अलीज़े फ़ातिमा और फेरोज़ खान के दरमियान शादी के 4 साल बाद सितंबर 2022 में तलाक हो गई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं जो अब तक वालदा के पास रह रहे थे। तलाक होने के बाद अलीज़े फ़ातिमा ने कराची की मकामी अदालत में बच्चों के अखराजात दिलवाने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जबकि फेरोज़ खान ने उसी कोर्ट में 19 दिसंबर 2021 को बच्चों की हवालगी से मुतल्लिक मुकदमा दायर किया था। दोनों की दरख्वास्तों पर अक्टूबर 2022 से समाअतें जारी थीं और इब्तदाई तौर पर दोनों के दरमियान बच्चों के अखराजात के हवाले से तनाज़ा था और अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन को अपनी रजामंदी के तहत अखराजात के मामलात हल करने के लिए वक्त दिया था। ये समाअतें तकरीबन 2 साल तक जारी रहीं और आज इस केस को निपटा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप तमाम नहीं था पिज़्ज़ा बनाते बनाते प्रिपेयर करते करते रोज़ा खुल गया और मैंने तेल वाले हाथ में उठा एक खजूर ले आएंगे वहाँ से। तीसरा रोज़ा मुझे डालना भूल गई। अब ऊपर लाशें बिछा रही हूँ इनकी मैं, तो ये जल जाएंगे। ऊपर रखा था वो आया है, मुझे लग रहा है मेरी पलकें जल चुकी हैं, मेरे जहन से भापें निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब नहीं तो आपको समझ नहीं आता कि ये मुँह नहीं डालते इसके अंदर। मैंने यूँ किया तो सब, लेकिन बिल्कुल ठीक है, बच गया। बहुत अच्छा बना, यही सही पिज़्ज़ा है। सिंगर आतिफ असलम ने अपने फैंस के साथ अपनी इकलौती बेटी का फर्स्ट लुक शेयर कर दिया। पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने मद्दाहों को इकलौती बेटी हलीमा का दीदार करा दिया। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने इंस्टाग्राम पर नन्ही परी हलीमा की पहली सालगिरह के मौके पर नई तस्वीर शेयर की हैं। गुलकार की जानिब से शेयर की गई पहली तस्वीर में उन्हें बेटी को गोद में उठाए उसके साथ खेलते देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर में उनकी बेटी सोफे पर बाल से खेलते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने ये तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बाबा ने अपनी शहजादी का जूता जेब में रखा, जब हलीमा को चाहिए हो तो बता देना। आतिफ असलम ने अपनी पोस्ट में अपनी नन्ही शहजादी से मोहब्बत का इजहार करते हुए पहली सालगिरह की मुबारकबाद भी दी है। गुलकार की इस पोस्ट को मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है और उनकी बेटी की ये तस्वीर सरहद पार भारतीय मीडिया पर भी वायरल हो गई हैं।
आतिफ असलम के भारतीय मद्दाहों का ख्याल है कि उनकी नन्ही शहजादी हलीमा भारतीय अदाकार रणबीर कपूर और अदाकार आलिया भट्ट की बेटी राहा से गैर मामूली मुशाहबत रखती है। याद रहे आतिफ असलम के घर बेटी की पैदाइश गुज़िश्ता साल पहले रोज़े को हुई थी। शोएब मलिक की एहलिया सना जावेद को सालगिरह की मुबारकबाद, तस्वीर शेयर। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने अपनी एहलिया सना जावेद को सालगिरह की मुबारकबाद दी और उस खास मौके पर ली गई तस्वीर को मद्दाहों के साथ शेयर कर दिया। शोएब मलिक ने फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर सना जावेद के साथ अपनी नई तस्वीर शेयर की हैं। तस्वीर में दोनों मियाँ बीवी इंतहाई खुशगवार मूड में कैमरे के सामने पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर शोएब मलिक ने स्याह शर्ट पहन रखी है, जबकि सना जावेद आसमानी सफ़ेद प्रिंट शर्ट पहने नज़र आ रही हैं। उनके सामने मेज़ पर एक गुलदस्ता भी पड़ा हुआ है। शोएब मलिक ने शेयर की गई तस्वीर की कैप्शन में लिखा, सालगिरह मुबारक हो सना शोएब मलिक। अदाकारा ने भी सालगिरह की मुबारकबाद मौसूल होने पर उस पोस्ट कमेंट सेक्शन में अपनी शौहर के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सना जावेद और शोएब मलिक की ये नई तस्वीर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से वायरल हो रही हैं। जहां कुछ सार्फिन ने अदाकारा को सालगिरह की मुबारकबाद दी है, वहीं अक्सरियत की जानिब से उस जोड़ी को दूसरी शादी पर तनकीद का निशाना बनाया गया। अदाकार मुनीब भट्ट का कहना है कि शोहरत के बाद इंसान भटक जाता है, इसलिए कम उम्री में शादी कर ली थी। फेमस अदाकार मुनीब भट्ट का कहना है कि जब कम उम्री में शोहरत और अच्छी तनख्वाह मिलती है तो इंसान भटक जाता है। शैतान के बहकावे में ना आने के लिए निकाह करने का फैसला किया। ऐमन खान और मुनीब भट्ट ने कम उम्री में ही शादी कर ली थी। उनकी शादी नवंबर 2018 में हुई थी। हाल ही में मुनीब भट्ट ने निजी टीवी चैनल के रमज़ान शो में शिरकत की, जहां उन्होंने कम उम्री में शादी के बंधन में बंधने के अपने फैसले के बारे में खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कुछ फैमिलीज़ अक्सर माली परेशानियों की वजह से शादी में ताख़ीर करती हैं, ताहम उनका ख्याल है कि शादी की वजह से ही कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। अक्सर हम अपने मुआशरे में देखते हैं कुछ फैमिलीज़ कहती हैं कि रिश्ते के लिए बात पक्की कर ली है, लेकिन निकाह कर रहे हैं क्योंकि लड़का माली तौर पर मुस्तहक नहीं है। मुनीब भट्ट ने कहा कि निकाह एक ऐसी चीज़ है और नेक अमल है और मुझे इस पर पुख्ता यकीन है कि अगर आप निकाह करेंगे तो अल्लाह आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा इस पर पुख्ता यकीन है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि निकाह के बाद आप नाकामी का सामना करने लगें या मुसलसल जिद्दोजहद करते रहें, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने नेक अमल किया है, इसलिए अल्लाह की बरकत लाजमी नाजिल होगी अगर आप मुस्बत सोच रखें। अदाकार ने कम उम्री में शादी करने की अपनी ज़ाती तजुर्बे पर बात करते हुए कहा कि जब उस वक्त कामयाबी मिलना शुरू हो गई थी तो मुझे उस वक्त आइडिया हो गया था कि हम भी इंसान हैं, शैतान आपको बहकाता है। मुनीब भट्ट ने कहा कि जब अच्छी तनख्वाह और शोहरत मिलना शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंसान बुराई का रास्ता अख्तियार कर ले या भटकने के लिए इम्कानात ज़्यादा होते हैं। हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं जिन्हें कम उम्री में ही शोहरत और कामयाबी मिली लेकिन भटक गए। उनका कहना था कि इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी निकाह कर लूँ और नई फैमिली शुरू करूँ, क्योंकि अगर शैतान मुझे बहकाए भी तो मेरा दिमाग इस तरफ ना आ जाए।